नैना झा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मुश्किल में थी तो कभी शिव जी से बोला, कभी दुर्गा जी से बोला, कभी राम जी से बोला, तो काम कहीं तो बन जाए ऐसा। तो पर महाराज जी, ऐसे अलग अलग भगवान को बदलना तो कोई देवता नाराज तो नहीं हो जाएगा? पहले मुझसे बोली, फिर अभी उससे। नहीं तो काम भी पूरा हो गया क्या? काम तो नहीं हुआ महाराज जी। कैसे हो जाएगा? शिव जी को पुकारा तो वो देखने लगे, पहले को दूसरे को पुकारा तो शिव जी ने देखा वो दूसरे के पास जा। देखो, हम एक आपको उदाहरण बताते हैं। अगर एक कुत्ता इस दरवाजे में पड़ा रहे, कहीं जाए ना, तो उसका ना जाना हमको इतना प्रेरित करेगा कि वो एक दिन भूखा भले रह जाए, दूसरे दिन से भूखा नहीं रहेगा। रोज दरवाजे पर निकलने पर जब हमको पता चलेगा कि ये कहीं किसी के दरवाजे नहीं जाता, केवल मेरे ही दरवाजे पे पड़ा रहता है, तो उसका पड़ा रहना हमारे ऊपर भारी हो जाएगा और हमारा कर्तव्य बन जाएगा कि यार इसको रोटी दे दो। जब कहीं जाता, और अगर ये पता है 4 दरवाजे पे जाता है, तो भूखा रह जाएगा, क्योंकि वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा, वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा। तो इसीलिए हमको भगवान की अनन्य भक्ति करना चाहिए। किसी एक भगवान को पकड़ लो। भगवान बहुत नहीं, तत्व में एक ही भगवान है। अवतार में, रूप में, लीला में अनेक रूप धारण किए हुए हैं, और ये सब संसार रूप भी भगवान ही है। तो हमें एक रूप भगवान का पकड़ना चाहिए कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनवे पे धूर। यदि बने तो भगवान श्री राम के बनाए बने, अगर किसी और भगवान के बनाए बने तो उसमें धूर पड़े, मुझे नहीं चाहिए, तभी अनन्यता आएगी। एक हम आपको उदाहरण बताते, महाभारत का। उपमन्यु नाम के एक ऋषि थे, उनके पिता, पहले ऋषि मुनि सब जंगल में वास करते थे, गृहस्थ होते हुए भी, तो वो कभी किसी से दान नहीं लेते थे। तो एक दिन उपमन्यु जी उस ऋषि के घर गए बालकों के साथ खेलते हुए, जिनके जजमान थे। तो वहां उनको सुंदर दूध पीने को मिला, जो कभी जीवन में नहीं मिला था, क्योंकि जंगली फल मूल से गुजारा करने वाले ऋषि थे। उपमन्यु जी ने अपनी मां को आके कहा, मुझे दूध दीजिए, जैसा मैंने उनके घर में पिया। तो उनका, तुम्हारे पिता किसी जजमान का दान नहीं लेते, इसलिए हमारे पास न गाय है, न सुविधा है, न दूध दे सकते हैं हम आपको। वो हट कर लिए। तो एक जंगली चावल होता है, उसको पीस करके उन्होंने पानी में पिलाया कि लो। तो उनका, नहीं, ये दूध नहीं है। तो उनका, अगर तुम्हें दुग्ध ही पान करना है तो भगवान शंकर की आराधना कर। बड़े आवेश में कहा, और जो चाहेगा तुझे प्राप्त होगा। तो उनका, मां, फिर मुझे आराधना का नियम बताओ। तो उन्होंने नियम बताया और पंचाक्षरी मंत्र उनको दिया। वो 10,000 वर्ष तक दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर पंचाक्षरी